अस्सलाम वालेकुम इंसान आगे आप सब ने आयरनी का वर्ड तो सुना होगा और आप सब इसके कॉन्सेप्ट से वाकिफ भी होंगे, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिकॉज आई ऑफ्टन सी राइटर्स को भी और आम लिटरेचर से रिलेटेड हैं या नहीं है उन सब लोगों को आयरनी वर्ड का मिस यूज़ करते हुए समटाइम्स वी कैन टू कंफ्यूज इट विद सार्केज्म। असल में सार्केज्म होता है, हम उसको आयरनी कह देते हैं, या फिर कोइंसिडेंस को भी हम लोग अक्सर आयरनी कह देते हैं। सो इन दिस वीडियो we will understand what irony actually is, इसका फ़ायदा क्या है, स्टोरी कैलिसिस को इस्तेमाल क्यों करते हैं, and to do this we will explore the difference between situational irony and grammatic irony. Without further ado, let's start. हाय, वेलकम बैक। आयरनी का वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई इंसान कुछ कहे लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग वो ना हो, या जब जिस सिचुएशन की तरफ आप अपने माइंड के लिहाज से प्रोसीड कर रहे होते हैं वो सिचुएशन फ्लिप हो जाए। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इंसान जहर खिला देता है और वो जहर तब तक अपना असर नहीं करेगा जब तक आप पानी नहीं पियेंगे, एंड यू आर वेरी वेरी थर्स्टी, और आपको लग रहा है कि आपकी प्यास से जान निकल जाएगी, बट यू डू नॉट नो कि जो जहर आप खा चुके हैं वो पानी से एक्टिवेट होगा। सो व्हेन यू ड्रिंक योर वाटर टू एक्चुअली क्वेंच योर थर्स्ट, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए, यू एंड अप डाइंग। आपकी इस डेथ को जब कल को लिखा जाएगा या जब कोई याद करेगा तो ही और शी विल बी एबल टू से द आयरनी। टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, लेट्स व्यू द फर्स्ट वन, द सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी तब होती है जब, एज द नेम रिप्रेजेंट्स, जब सिचुएशन फ्लिप हो जाती है, जब हम जिस आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज फ्लिप्ड ऑन अस, जब लॉजिकली हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे होते हैं वहां नहीं पहुंचते बल्कि उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो रिवर्सल होता है सिचुएशनल आयरनी में, ये इत्तेफाक से नहीं होता, ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये मीनिंगफुल रिवर्सल होता है। आई हैव नोटेड डाउन सम एग्जांपल्स। The first one is from literature. आप सब ने ओ हेनरी की वो गिफ्ट्स वाली स्टोरी तो अगर पढ़ी नहीं होगी तो सुनी ज़रूर होगी, जहाँ पे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं एंड दे वांट टू गिफ्ट ईच अदर समथिंग। बजट बहुत ज़्यादा कम है, शोहर के पास एक ही वॉच है एंड द ओनली थिंग वुमन हैज़ इज़ हर लॉन्ग हेयर। वो अपने बाल बेच देती है, वो अपने वॉच बेच देता है, वो वॉच बेच के उसके लिए कंघा लेके जाता है और वो बाल बेच के उसके लिए उसकी घड़ी की चेन लेके जाती है। सो बेसिकली टू लवर्स दे सैक्रिफाइस देयर मोस्ट prized possession to gift one another something of value, but those gifts become useless because of that very sacrifice. इसको हम bad luck नहीं कहेंगे, इसको हम consequence नहीं कहेंगे, that is situational irony and it tells us a lot about something called love's paradox. बिल्कुल इसी तरह में भी आपने उस बादशाह की कहानी भी सुनी हो जो जिस चीज़ को जो दुआ करता है या मिन्नत मांगता है, वट एवर इट डज, कि जो किसी भी चीज़ को टच करेगा तो चीज़ सोने की बन जाएगी, उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है एंड देन उसकी वो मुकम्मल हो जाने वाली ख्वाहिश बिकम्स अ कर्स फॉर हिम बिकॉज ही कैन नॉट लव हिज डॉटर, बिकॉज ही कैन नॉट eat anything, and he realizes that the simple blessing of being able to touch something is much bigger than having all the gold in the world. और इस तरह के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आई मीन आपने टाइटैनिक देखी होगी तो एक बार पोस्ट विद द शिप दैट कैन नेवर सिंक, और वो अपने पहले सफ़र में ही डूब जाती है, या वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस जो आपको मोबाइल में बार-बार नोटिफिकेशन देगा वो टाइम ज़ाया करती हैं। सो दैट इज आयरनी बिकॉज दे आर सपोज्ड टू सेव योर टाइम एक्चुअली। सो नाउ द क्वेश्चन कि इस आयरनी को अटेन कैसे किया जाए। फर्स्टली आपने अपनी ऑडियंस के साथ, अपने रीडर के साथ कोई भी आउटकम, कोई भी पैटर्न प्रॉमिस करना, एंड देन जो भी आपने पैटर्न या जो भी आउटकम आपने प्रॉमिस किया है उसका मिरर इमेज आपने डिलीवर कर देना। इंपॉर्टेंट थिंग इन सिचुएशनल आयरनी इज कि ये जो चेंज होता है, रिवर्सल या मिरर इमेज, ये कोई इंसिडेंस नहीं होता, ये अचानक से बस आपके सामने नहीं आ जाता, ये एक मीनिंगफुल वे में स्ट्रक्चर होता है। इससे फायदा ये होता है कि इन हाइंडसाइट जब ऑडियंस वापस लुक बैक करती है इस सिचुएशन को तो दे कैन एक्चुअली पिक आउट सटल हिंट्स उस स्टोरी में से कि हाँ ऐसा ही होना था। ये ऐसी स्टोरी सुनने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि चलो एक्सेप्शन थी, एक दफ़ा तो हो गया, दोबारा तो कभी ऐसा नहीं होगा। एंड थर्डली, मीनिंगफुल स्क्रिप्चर की वजह से बेशक आपके ऑडियंस को ना भी कभी उन्होंने इमेजिन किया हो कि वो इस आउटकम तक पहुंचेंगे, स्टिल दे विल एंड अप सेइंग कि हाँ ऐसा ही होना था। जैसे उस बादशाह की मिसाल, जब आपने फर्स्ट टाइम वो स्टोरी सुनी होगी और जब वो चीज़ों को टच करेगा वो चीज़ गोल्ड की बन जाएगी, तो आपके जहन में भी मे भी फर्स्ट टाइम यही आया हो कि ही विल बी वेरी वेल्दी एंड हाउ लकी ही इज़, लेकिन जब बाद में हमें समझ आती है कि ही इज़ एक्चुअली कर्स्ड और अब उसकी ज़िंदगी का कोई फायदा नहीं रहा, तो यू आल्सो थिंक कि हाँ ऐसा तो होना था, बेशक आपने पहले ऐसा नहीं था सोचा। दैट इज सिचुएशनल आयरनी। नाउ द सेकंड वन, द ग्रामेटिक आयरनी। ग्रामेटिक आयरनी तब होती है जब किसी भी स्टोरी के करेक्टर से ज्यादा नॉलेज आपके पास होता है एंड उस करेक्टर और आपके नॉलेज गैप की वजह से
पिटी और सस्पेंस क्रिएट होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप सब इडिपस रेक्स से तो जरूर वाकिफ होंगे। इडिपस रेक्स की स्टोरी पढ़ते हुए हमें इडिपस से पहले पता चल जाता है कि वही उस जगह पे, आई थिंक इट वाज द सिटी ऑफ थेम्स, अलबत्ता अगर नाम गलत भी ले रहा हूँ तो, कि वही उस जगह पे प्लेग का जिम्मेदार है। सो वो जब जब प्रोमिस करता है, वो जब जब रिमाइंडर देता है कि वो जानते ही रहेगा कि इस प्लेग का जिम्मेदार कौन है, कि वो हर सूरत में हर हद तक जाएगा ये जानने के लिए कि वो प्लेग का जिम्मेदार कौन है। We feel for him because we already know who is the responsible and we can see him working towards his own tragedy। और उसकी इस lust for truth की वजह से जो tragedy है वो स्लो मोशन भी हो जाती है and it becomes a sort of a car crash जिसको हम रोक नहीं सकते, but we know it। Similarly रोमियो और जूलियट के अंदर रोमियो को नहीं पता होता कि जूलियट जिंदा है, बट हमें पता होता है कि जूलियट जिंदा है। हमें ये पता होने की वजह से कि जूलियट जिंदा है, क्लाइमेक्स ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी होता है, अनबेरेबल भी होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट फील्स इनएविटेबल, जिसकी हमने पहले भी बात की थी कि इवन इफ वी डू नॉट सी इट कमिंग वी स्टिल आर एबल टू से कि ऐसा ही होना था। एंड अगेन एग्जाम्पल्स तो बहुत ज़्यादा हैं। टाइटैनिक की मिसाल को दोबारा ले लें तो जब हम उन लोगों को शिप पे पार्टी करते देखते हैं, डांस करते देखते हैं, तो वी कैन फील फॉर हिम बिकॉज एज ऑडियंस हमें पता है कि इस जहाज में डूब जाना है, उन कैरेक्टर्स को नहीं पता। दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। और किसी भी अच्छे टीचर की तरह आई वुड आल्सो लाइक टू टेक दिस मोमेंट टू टेल यू अबाउट हिचकॉक बॉम्ब थ्योरी। इट्स एक्चुअली बॉम्ब अंडर द टेबल थ्योरी। एंड इट सेज कि अगर दो बंदे बात कर रहे हैं और इस केबल के नीचे बॉम्ब है एंड सडनली इट एक्सप्लोड्स, तो जो ऑडियंस है उनको सिर्फ सरप्राइज मिलेगा, लेकिन कैथारसिस के लिए जो सस्पेंस और जो पिटी चाहिए होती है मे बी वो क्रिएट ना हो पाए। बट अगर हम ऑडियंस को दिखा सकें कि इसके नीचे बॉम्ब है, हम उसको समहाउ टिकिंग ऑफ द क्लॉक दिखा सकें कि सेकंड्स गुजर रहे हैं और हम, मेरे सामने जो कैरेक्टर है, हम दोनों इकट्ठे बैठे बस बातें कर रहे हैं अनअवेयर कि केबल के नीचे बॉम्ब है, दैट विल क्रिएट fear, that will create pity। और जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो that will create that movement unbearable। बेसिकली वो ऑडियंस पे हमारे लिए वही फील करेगी जैसा ऑडियंस ने शेक्सपियर के रोमियो के लिए किया था। आई होप समझ आ गई होगी ड्रामेटिक और सिचुएशनल आयरनी दोनों की। नाउ लेट्स सी कि ये लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी रेटोरिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों। अंडरस्टैंडिंग आयरनी मेक्स यू अ बेटर रीडर। सिर्फ बुक्स की हद तक ही, लाइफ की हद तक भी, बिजनेस की हद तक भी। यू आर एबल टू बेटर रीड द हेडलाइंस, यू आर एबल to better read the ads that are shown to you on social media, you are able to better read even your own desires। क्लिंट ब्रूक्स जो कि अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक था, उसने तो इसको एक दफा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर दिखा था। इसका मतलब कि ये आयरनी ही है जो स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में रिलेट करते हैं, इनको आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं और उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी कोई अगर डीपर पैटर्न मौजूद है जो दबा हुआ है या जो हमें पास आई भी उसे नजर नहीं आता, उसको रिवील करते हैं। सो व्हेन यू आर मास्टरिंग आयरनी यू आर नॉट जस्ट एडिंग अ स्किल अपनी स्टोरी टेलिंग में, अपनी प्रोज में, अपनी रीडिंग एबिलिटीज में, यू आर एक्चुअली बीइंग टॉट, यू आर एक्चुअली इंजीनियरिंग द कैपेबिलिटी टू क्राफ्ट एंड आर्टिकुलेट मीनिंग इन योर स्टोरीज। एनीहाउ दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आयरनी की समझ आई होगी, स्पेशली ड्रामेटिक और सिचुएशनल आयरनी में जो फर्क है उसकी समझ आई होगी। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो हमें पता चला है कि आयरनी को इंसिडेंट्स और सार्काज़म से डिफरेंट कैसे है, ड्रामेटिक एंड सिचुएशनल आयरनी में फर्क क्या है, नॉलेज गैप की वजह से क्या होता है, आउटकम जब रिवर्स हो जाए तो उसकी वजह से कैसे मीनिंग डेवलप होता है, एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि आयरनी के अंदर एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हो सो वी कैन एक्चुअली लॉजिक आवर वे बैक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।